बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज संगारेड्डी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एक इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शेनशीन पर मौजूद मोहतरम जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, वो अब्ज़र्वर संगारेड्डी ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, अरकान और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 13 उम्मीदवार संगारेड्डी के बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड नंबर 4 से अश्विनी साहब, वार्ड नंबर 5 से मोहतरमा निमरा फराज साहिबा, वार्ड नंबर 6 से नवीद अहमद साहब, वार्ड नंबर 14 से इब्राहिम साहब, वार्ड नंबर 15 से मोहतरमा नुसरत खातून साहिबा, वार्ड नंबर 16 से सैयद सिद्दीक साहब, 19 वार्ड से शहनाज साहिबा, वार्ड नंबर 20 से मोहतरमा हुमेरा, वार्ड नंबर 22 से मोहम्मद हकीम साहब, 24 वार्ड से मोहतरमा हीना बेगम साहिबा, वार्ड नंबर 25 से मोहतरमा समीना साहिबा, वार्ड नंबर 26 से मोहम्मद शाहिद साहब और वार्ड नंबर 38 से हमारे छोटे भाई जनाब याकूब अली साहब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने संगारेड्डी में, सदासी पेट में, ज़हीराबाद में, कोहीर में, यहाँ से अपने उम्मीदवारों को इस बल्दी इंतखाबात में उतारा है। मेरी आप तमाम हजरात से अपील है, गुजारिश है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करिए। ये इलेक्शन सिर्फ रुकने बल्दिया को मुंतखब करने का नहीं है, ये इलेक्शन आपको अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाने का भी है। इस बल्दी इंतखाबात के ज़रिए आप संगारेड्डी में अपनी एक सियासी लीडरशिप को मजबूत कर सकते हैं, अपने वोट से और अपनी दुआओं से। आप अपनी क़ियादत को मजबूत करेंगे तो यकीनन उसमें एक मिली जज्बा हमारा दिखकर आएगा। हमारी क़ियादत अगर हम मजबूत करते रहेंगे तो आपकी ज़मीनी सतह पर एक आपकी लीडरशिप होगी जो आपके मसाइल की बेबाक तरीक़े से तर्जुमानी करते रहेगी। तो मेरी आप तमाम हजरात से, जहाँ तक अल्लाह मेरी आवाज़ को पहुँचा रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से रवाना होकर अपने पोलिंग बूथ को जाकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद का और अपने मिली जज्बे का सबूत दीजिए, ताकि संगारेड्डी में हम अपनी लीडरशिप को और अपनी क़ियादत को मजबूत कर सकें। आप जानते हैं कि बहुत से मसाइल हैं जिसका जिक्र अभी यहाँ पर मोहतरम संगारेड्डी के सदर साहब ने किया कि महबूब सागर का नाम बदल देना और फिर महबूब सागर में कुछ और लगा देना और फिर खबरस्तान की ज़मीन जो है वो इस्माइल खां पेट में देना। ये सब चीज़ें हैं, रोड के मसाइल हैं, पीने का पानी साफ नहीं आता है, जो कचरा उठाया जाता है जिसको अंग्रेजी में वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, उसके डिस्पोजल का एक मुस्तक़िल इंतज़ाम करवाना है।
और मैं जानता हूं कि अगर ले जाकर किसी एक कोने में जहां पर किसी के घर नहीं है वहां पर कचरा डालने से जो पोल्यूशन होता है, जो बदबू आती है, और फिर अगर उसको जलाया जाता है तो उसका धुआं इंसानों के लिए मुज़ीर साबित होता है। तो ये तमाम मसाइल हैं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अल्लाह के फजल व करम से और आपकी दुआओं और वोट से मुंतखब होंगे तो ज़रूर संगारेड्डी के बल्दी मसाइल को, आबरसानी के और सीवरेज के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब जो यहाँ के इंचार्ज भी हैं, वो कम से कम 2 महीने में एक मरतबा यहाँ पर आकर संगारेड्डी में अराकीन बल्दिया के कारकर्दगी का जायज़ा भी लेंगे। उनसे पूछेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड में क्या काम करवाए हैं अभी तक, मसाइल आपके क्या है, आपसे भी गुफ्तगू होगी। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि असम्बली के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपसे अपील की थी और आपने मजलिस के उस अपील को कबूल किया और यहाँ से जो मौजूदा रुकन असम्बली कामयाब हुआ वो मजलिस और आपके वोटों की वजह से उसकी कामयाबी हुई है। अब ताज्जुब की बात यह है कि वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत नहीं आई इसलिए मैं क्या करूं। मजलिस की भी हुकूमत कभी थी ना अभी तक है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में कुछ हो सकता है तो हम करेंगे। मगर 7 अराकीन असम्बली हैं और हम अपने अपने असम्बली हल्के जात में काम करवाते हैं। यहाँ के मुतालिका रुकन असम्बली का बोलना कि मेरी हुकूमत नहीं आई तो मैं क्या करूं, तो ये उनका ये जवाब वाजिबी नहीं है। अब जो हार गए उनको बड़ी तकलीफ है, मेरे को हराए। जो जीते उन्होंने बोल रहे मेरे पास ताकत नहीं है। अब मेरे पास तो कोई जिंदा तलिस्मात नहीं है कि दोनों का इलाज कर सकूं। जो जीते उन्होंने तकलीफ में है, जो हारे उन्होंने भी तकलीफ में है। तो अब जो जीते उन्होंने जब ये बोल रहे तो फिर उनको हम याद रखेंगे, काम नहीं करा रहे आप। अब जो हारे अगर बोल रहे हाइड्रा लेके आएंगे तो फिर याद रखिए जब 28 में असम्बली का इलेक्शन होगा, हाइड्रा का बाप असदुद्दीन ओवैसी या दोबारा आएगा। तो इख्तिदार के नशे में आकर गुरूर और तकब्बुर के अल्फाज ज़बान से अदा नहीं करना। आप इख्तिदार में है तो संजीदगी से गुफ्तगू करिए। हाइड्रा वो होगा, ऐसा होगा। देखो लुंगी उठा के डराने के ज़माने ख़त्म हो चुके हैं, अब बहुत बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये इस तरह की बातें आपको ज़ेब भी नहीं देती। और आज के ज़माने में गरीब जो है खाली ऐसा घूर के आँख से देखता उसको, उसकी तरफ कुछ नहीं बोलता। बोलने वाला समझता है गरीब है, डर गया। मगर गरीब को मालूम सही वक्त पर सही फैसला मजलिस करती, उस वक्त वो काम कर देता पूरा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि ऐवान असम्बली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली की कारकर्दगी आपके सामने है। और जब अहम बात मैं बोलना भूल गया, लॉकडाउन के ज़माने में भी मजलिस ने बड़ी मेहनतें की, यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बड़ी मेहनतें की। बल्कि मैं जानता हूँ हमारे एडवोकेट निज़ाम साहब से हमारी टेलीफोन पे गुफ्तगू होती थी और कई लोग जो यहाँ पर आकर फंस गए या फिर संगारेड्डी के लोग बाहर थे, उनको यहाँ से लेकर जाना या फिर वहाँ से संगारेड्डी पहुँचाने का इंतज़ाम बखूबी यहाँ पर जमात के ज़िम्मेदारों ने किया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यही है कि जिस समाज के पास उनकी लीडरशिप नहीं है, उनके मसाइल हल नहीं होते हैं। अगर आपके पास संगारेड्डी में आप मजलिस के इन 13 उम्मीदवारों को अपने वोट से कामयाब करेंगे
तो आप अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीआरएस हो, बीजेपी हो, कोई पार्टी हो, इन पार्टियों में हमेशा इन्होंने लीडरशिप को बनाने के ऊपर काम किया है। कभी अपर कास्ट की लीडरशिप को, जिसमें रेड्डी और वेल्मा शामिल हैं, तो कभी बैकवर्ड कास्ट के जो बड़े कास्ट बीबीसी में आते हैं उनको आगे बढ़ाकर उनकी लीडरशिप को बनाने का काम किया। मगर तेलंगाना में अगर किसी की ज़मीनी सतह से लीडरशिप की कमी है तो दलितों में है, और फिर हमारे सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों में भी है। ये इलेक्शन जो मजलिस लड़ती है, चाहे संगारेड्डी हो या नरसापुर में, हम एक सीट लड़ रहे हैं। लोग सवाल करते हैं कि एक सीट लड़ने का मतलब क्या है। इसका मतलब एक ही है कि अगर एक भी हमारा कामयाब होता है तो बेबाक तरीक़े से आपकी तकालीफ और मसाइल की तर्जुमानी कर सकता है। लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, उंगली उठाती है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर आपको इलेक्शन लड़ने की क्या ज़रूरत। आप बिहार चले गए, यूपी चले गए, आप कहाँ कहाँ झारखंड चले गए, दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं। हम इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतों की, दलितों की एक बेबाक सियासी लीडरशिप बने। चाहे कांग्रेस हो, टीआरएस हो, बीजेपी हो, वो कभी भी इस सियासी लीडरशिप को ना उभरने देंगे, ना उसका इकरार करेंगे। टीआरएस के एक पहली मर्तबा के एमएलए हैं, उनको किसी मंदिर से जाने या निकाला गया, मेरे को नहीं मालूम। करीमनगर के जो कमिश्नर पुलिस हैं, वो उनका ताल्लुक मुसलमान है। वो जब उस टीआरएस के एमएलए को रोकते हैं, ऑफिसर है, उसका मजहब होगा, कुछ मर ऑफिसर है। ये साहब जो है एमएलए साहब, पहली मर्तबा एमएलए बने, वो बोलते हैं नए फ़कीर को भीख की जल्दी, उठा के उनको कुछ नाम से बोल दिया। आप बताइए, जो अंदर दिलों में जो नफरत छुपी हुई है, आप उसको बोल रहे तू फुला है, तेरे को क्या मालूम। अरे उन्हें ऑफिसर है, तुम पुलिस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना था, मगर उसके मजहब के खिलाफ क्यों बोले। क्या वो अगर कोई पलटा के बोलता कि उन्हें फुला जात का है, बोल सकते दूसरे ऑफिसर को? आप नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आपके दिल में जो नफरत है वो निकल कर आ गई। और उसके बाद टीआरएस के लोग, उनकी क़ियादत बोलिए, उनकी लीडरशिप बोलिए, सन्नाटा है। महमूद भाई, अल्लाह उनको अच्छा रखे, होम मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, तो क्या थे वो नाम से पुकारते थे क्या तुम उनको? 10 साल केसीआर चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना के। बताओ फिर आप, ये क्या जबान है इन लोगों की? तो ऐसे कई लोग छुपे हुए हैं, इनके चेहरों से ऐसा लगता है कि अरे इन्हें बोल ही नहीं सकता। मैं जानता हूं इन चेहरों को, इनकी जबानों को, इनकी सोच को हम जानते हैं। तो मेरी आप तमाम से दवन गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन एक अच्छा फैसला लेकर मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। और इंशाअल्लाह ताला, जैसा मैंने आपसे कहा, कौसर मोहिउद्दीन साहब यहाँ पर आते रहेंगे। और ख़ास तौर से मैं सुना कि 38 वार्ड में यहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस दोनों मिल लिए, और दोनों मिलकर मेरे को ये बोला गया कि 38 वार्ड से याकूब अली नहीं जीतना। ये राम और श्याम की जोड़ी होगी कांग्रेस की, बीआरएस की। यहाँ पर 2 बार जीते, तीसरी मर्तबा नहीं जीतने देंगे। तुम कौन होते भाई रोकने वाले? हैट्रिक अगर अल्लाह उसकी मुकद्दर में लिखा तो तुम्हारे सियासी बाप भी आ गए तो याकूब जीतेगा इंशाअल्लाह। और अभी याकूब साहब ने मेरे को एक पैगाम भिजाया
कि इंशाअल्लाह ताला वो ऊपर बाजार में आंगनवाड़ी स्कूल की तामीर अमल में लाएंगे। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के बाजू से लेकर गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल तक बीटी रोड की तामीर कराएंगे। फिर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज वहाँ भी बीटी रोड बनाएंगे। रज़ाक एंड सन शॉपिंग मॉल से लेकर गवर्नमेंट हाई स्कूल लबे सड़क तक सीसी ड्रेन का काम किया जाएगा। चिल्ड्रन पार्क गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज के पास तामीर किया जाएगा। 5 फीट की गलियों में सीसी रोड की तामीर होगी। जलाल बाग में पानी की किल्लत को मुद्देनजर रखते हुए पानी की टांकी की तामीर की जाएगी। साहिती हॉस्पिटल से विष्णुवर्धन रेड्डी के मकान तक वाटर पाइपलाइन सीसी रोड की तामीर होगी। दीनदार खां फंक्शन हॉल की तामीर अमल में लाई जाएगी। तो ऐसे उन्होंने चर्च के पास रोड पर ग्राउंड ड्रेन की तामीर की जाएगी। बिग सीता वीराना पाटिल एडवोकेट के मकान तक सीसी रोड बनाई जाएगी। 2 महलों में 5 हाई मास लाइट पोल की तंसीबों में लाई जाएगी। तो दीगर स्कीमात से गरीब आवाम को उसको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। ये उनका प्रोग्राम है। और 2020 में उन्होंने 38 वार्ड में 3 करोड़ करीब 4 करोड़ के तरक्याती काम अंजाम दिए। 2014 में 2 करोड़ 7,85,000 के तरक्याती काम उन्होंने करवाए। तो इसकी बात होना चाहिए बजाय उसके नहीं उन्होंने वो करे थे, इन्होंने ऐसा करे थे। अरे मेरे भाई, तुम्हारे पास सच्चाई है ही नहीं, तुम सिर्फ झूठे इल्जामात लगा रहे हो और झूठ की बुनियाद पर तुम इलेक्शन जीतना चाहते हो। मुझे यकीन है कि वार्ड 38 की तमाम राय दहिंदगान मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आपके 13 उम्मीदवार कामयाब हो गए तो यहाँ पर बगैर मजलिस की तायीद के मेयर भी नहीं बन सकता। हम बादशाह घर के मौक़िफ़ में रहेंगे। मरहूम कायद सालार बोलते थे कि हम जिसको चाहे तख्त पर बिठा सकते और जिसको चाहे तख्ते पे लिटा सकते। तो अगर आपके 13 जीत गए तो पूरे आप कने आके हाउ आर यू, नमस्ते। हम उस वक्त बैठकर ये 13 वार्डों के मसाइल के डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। ये जो खबरस्तान की ज़मीन 5 कहाँ पे दिए, इस्माइल खां पेट में दिए, यहाँ पे बहुत ज़मीन है। अगर कोई क्या बोल रहे हैं कि महबूब सागर में लगा सकते, तो हम भी बोलेंगे यहाँ पर भी खबरस्तान की निकलती ज़मीन। ये सब अगर हम मुत्तहिदा तौर पर हम अपने वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में करेंगे तो यकीनन ताकत हमारे पास सही मानों में होगी और उस ताकत का इस्तेमाल संगारेड्डी के डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए उसको इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मुल्क के हालात से आप वाकिफ़ हैं। कल मैं नलगुंडा में उत्तराखंड के उस वाक़े का जिक्र कर रहा था कि कैसे एक दीपक कुमार नामी नौजवान ने जनाब वकील अहमद से 70 साल के बूढ़े की दुकान पर आकर ये बजरंग दल के लोग जब जुल्म और गाली गलौज कर रहे थे तो हमारे इस हिंदू भाई ने आकर अपना बीच बचाव किया और बजरंग दल वालों को वहाँ से कहकर भगा दिया कि 30 साल पुरानी दुकान है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और आप देखते हैं कि जिस शख्स ने ये कहकर बजरंग दल के उन जालिमों को भगाया कि 30 साल की दुकान है, 70 साल का वो ज़ईफ़ आदमी है, उत्तराखंड की पुलिस ने उसी पर केस बुक कर दिया। खैर, ये बीजेपी के हथकंडे अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं। भारत की आवाम जान चुकी है कि ये आवाम के मसाइल को हल करना नहीं चाहते हैं। मैं शुरू से कह रहा था, पिछले कई सालों से मैं ये कह रहा था कि भारत की ज़मीन पर चीन घुस के बैठा है। आज एक एक सच्चाई भारत की आवाम के सामने आ रही है कि चीन हमारी ज़मीन पर घुस के बैठा है।
और उस वक्त जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, तो बाद में जब ये 19 राउंड बातचीत चीन के फौजियों से हुई, तो हमने अपनी जमीन को कभी बफर जोन के नाम पर छोड़ दिया, तो कभी हमने ट्रैक्शन सेंटर के नाम पर जमीन को छोड़ दिया। कैलाश रेंज पर हम ऊंचे मुकाम पर थे जहां से हम देख सकते थे कि चीन की फौज हमारी जमीन पर आ रही है। हमने गलत फैसला लिया और पहाड़ी जंग में ऊंचाई बड़ी, जो ऊंचाई पे रहता है उसके पास एक एडवांटेज होता है, हम उसको भी खो दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी के पास सिर्फ नफरत फैलाने की मशीन है, और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे खिलाफ भी नफरत फैलाई जाती है। बिहार का असेंबली इलेक्शन हो रहा था, मैं हैदराबाद एयरपोर्ट से बागडोरा जा रहा था, तो वहां पर एक बड़े दानिश्वर साहब से मुलाकात हुई। अब दानिश्वर कितने हैं वो नहीं मालूम मुझे, मगर अपने आप को बड़ा दानिश्वर बोल रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ओवैसी साहब कहाँ जा रहे? मैंने कहा लाइन में खड़े हुए, प्लेन कहाँ जा रहा? मैं भी वहीं जा रहा हूं। बोले कहाँ जा रहा प्लेन? बोला अगर आपको नहीं मालूम तो लाइन से हट जाओ, क्योंकि आजकल मैं जल्दी भांप लेता हूँ, लोगों पहचान लेता हूँ। तो बोले नहीं नहीं मैं बागडोरा जा रहा हूँ। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। नहीं क्या, क्यों जा रहे आप? अरे मैं बोला ये थकावा था, मैं रात में देर से आया, ज्यादा ही अब तफ्तीश शुरू कर दी हजरत पुलिस के। ऐसा दामाद बहुत दिन के बाद घर को आया तो ससुर साहब पूछते काहे मियाँ नहीं आए, बहुत दिनों के बाद आए। इन्हों शुरू हो गए। मैं बोला भाई जा रहे, इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ेंगे। तो ले नहीं मत जाओ, आप पूरा आवाम गठबंधन को वोट डाल रही। बोला अच्छा वो खामोश बैठा हूँ, सुनना पड़ता, लोग अपनी अपनी राय देते। वो हो गया, बस में बैठे, अपनी कमेंट्री रुक रही नहीं उनकी। वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा करेंगे। अब प्लेन में ऐसा वो चढ़ के बैठने का है। मेला देखो अब प्लेन उड़ने वाला है, यहाँ से हम उड़ेंगे, तुम नीचे गिरेंगे, समझो बात को। बोले कैसा? मेला देख लो आप, हम लोग हमारे 5 में से 4 MLA को आप तोड़े ना, वो पूरे के पूरे हम जीतने वाले हैं। बोले हो ही नहीं सकता। मेला होता देखो। वहां पर इलेक्शन हम लड़े, उधर उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव अपने 4-5 MPओं को उतार दिए। अब उनका काम कुछ नहीं था, रोज कोई ना कोई गाली देना, झूठा इल्जाम लगाना। उन वो कर लिए, इन ये कर लिए, उन उनसे मिले, उनसे मिले, उन वैसा कर ले रहे। और सब ये समझ रहे थे कि अब मजलिस का काम हो गया। एक साहब तो खड़े होके बोले ओवैसी तुम्हारा जनाजा निकालेंगे हम बिहार से। और इलेक्शन हुआ। आप जानकर, आपने पढ़ा, आपने देखा, आपको खुशी होगी कि बिहार में ऐसे 5 असेंबली की सीटें थी जहां पर उस 5 असेंबली हल्के जात में वहां की खवातीन ने जितने उनके वोटर लिस्ट में नाम थे वो 90% अपने वोट का इस्तेमाल किए। अगर खवातीन के वोट मिसाल के तौर पर समझिए 50,000 थे तो उन्होंने 40,000 वोट अपने इस्तेमाल किए। वो 5 में से 3 असेंबली हल्के मजलिस जीती। और वन साइड हमारी मां और बहन ने कहा कि पतंग छाप को वोट देंगे। अब इलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करने के लिए गया। तो जब मैं एक हल्के में गया तो वहां पर एक 10-15 खवातीन थे। तो हमारी, मैं चल के जा रहा था तो बोले ठहरो आपसे बात करना है। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग राजद के हैं, माने लालू की पार्टी को राजद बोलते बिहार में, हम लोग राजद पार्टी के वोटर हैं और हम तमाम खवातीन ने तय कर लिया कि हमारे मर्द हजरात कुछ भी कर लें मगर हम तो वोट तुमको देंगे। और हमने पतंग छाप को वोट दिया। अब जो घर में राजद का झंडा लगा हुआ है वहां के खवातीन ने कहा कि पतंग छाप को वोट देंगे। मजलिस जीत गई। इनको समझ में नहीं आया
कैसे जीते, और फिर शुरू हो गए नए नए ओवैसी भड़काऊ भाषण दिया, जाके मजहब को लेके आया। एक कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने असेंबली में अपोजिशन लीडर थे कांग्रेस की तरफ से, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं देना बोल के मेरे पे दबाव डाले, बड़े बड़े लोगों का इस्तेमाल करे। हमारे सदर अख्तर उल ईमान साहब को मिला, अख्तर भाई बहुत दबाव आ रहा मेरे पे, बोल रहे कि आप कैंडिडेट मत दो। तो अख्तर उल ईमान ने कहा नहीं साहब, हमारी राय यह है कि कैंडिडेट देना चाहिए, और क्योंकि ये ज्यादा बात करते हैं तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरे पर दबाव पड़ा तो बोला अख्तर भाई काम करते आप चले जाओ, मेरे को रोक दो आप। तो बोले नहीं नहीं सर आपको जाना पड़े। खैर मैं नहीं गया। वो साहब मेरे नहीं जाने के बाद भी 18,000 वोट से हार गए। मजलिस का उम्मीदवार कोई नहीं गया वहां पे, 15,000 वोट लिया। तो मीडिया ने पूछा कि ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग नहीं आए, अब कैसा हार गए? बोले ओवैसी जो है सीमांचल में तकरीर कर रहा था, उसका असर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गया, मैं हार गया। मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे पास भी कश्फो करामात है। मैं तो समझा कि अहले दिल के पास है। मैं मानता हूं अहले दिल ऐसा रात में उठ के दुआ करे तो उनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता रब्बे करीम से। मैं तकरीर करा तो उन्होंने हार गए। तो मैं उनके एक साहब मेरे को उनके मिले, मेरे को कहीं जगह पर दिल्ली में मिला, उनको जाके बोलो अगर मैं आ जाता तो जमानत जब्त हो जाती थी क्या उनकी। सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम लोग कितना झूठ बोल के अवाम की तौहीन करोगे, जो अवाम मजलिस की मोहब्बत में वोट का अपने इस्तेमाल करती है। हम लोग बिहार में 5 असेंबली इलेक्शन 5 सीट जीते, 2 सीट 80,000 वोट मजलिस को मिले। बलरामपुर से आदिल हसन 80,000 वोट लेके 350 वोट से इलेक्शन हार गए। दूसरी सीट से 80,000 वोट लेकर ठाकुरगंज से हम लोग 6 या 7,000 वोट से हार गए। उसके बाद बोल रहे नहीं हार गए। अरे हम खत लिख कर दिए थे लालू उसके बेटे को, कांग्रेस पार्टी के खरगे साहब को, सबको बोले ले लो हमारे को, तुम्हारा ही फायदा होगा। अख्तर उल ईमान ने बीजेपी को रोकने के लिए कहा कि आपने हमारे 4 एमएलए तोड़े, हाथ मिला लो दे दो, मगर बोले नहीं 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 कम्युनल पार्टी है, फिरका परस्त है, इनको अगर हम साथ लेंगे तो हमारा हिंदू भाई हमारे को छोड़ के भाग जाएगा। हम बोले ठीक है मत लो आप, बाद में रोना नहीं। मम्मी मम्मी मेरा खिलौना लेके बच्चा भाग गया। नहीं सुने। हम लोग क्या किए, 26 जगह पे खड़ा किए। चंद्रशेखर आजाद एक नए एमपी है, नगीना के दलित लीडर हैं, उभरते हुए लीडर हैं, उनसे अलायंस किए। उत्तर प्रदेश के एक और मिनिस्टर है, उनकी पार्टी से अलायंस किए। हम इलेक्शन लड़े। अब इलेक्शन तो समझ कुछ भी नहीं होगा। जैसा इलेक्शन बढ़ते गया इनको मालूम हुआ अरे ये तो बहुत बुखार है, बहुत हरा बुखार बढ़ते जा रहा। इलेक्शन हार गए। महाराष्ट्र में गए इलेक्शन लड़ने, अरे नहीं नहीं वो तुग्गा मारे थे बिहार में, तुग्गा। हम बोले ठीक है तुग्गा मारे, देखो अब छक्का मारते यहाँ पे। महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़े, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील के खिलाफ जिसको टिकट नहीं भी मिला नाराज होते, सही है, फितरी चीज है। और मीडिया वाले ऐसा चलाए कांग्रेस के लोग, हो देखो इम्तियाज जलील के खिलाफ। आपको बता रहा हूं संगारेड्डी की आवाम को इम्तियाज जलील को हराने में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और दूसरी राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार की, सब मिलके एक ही काम पे लग गए थे पूरे औरंगाबाद में कि कोई भी जीत जाए इम्तियाज नहीं जीतना। और क्यों नहीं जीतना? नहीं, ये दोनों मिलकर 5 साल बड़ा तंग किए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर, इम्तियाज नहीं जीतना। सब मिलके अपना वोट इम्तियाज जलील के खिलाफ इस्तेमाल करे। इम्तियाज जलील की कामयाबी नहीं हुई। पूरे महाराष्ट्र में एक मुस्लिम एमपी था, सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराने के लिए से एक दूसरे का साथ दिया।
असेंबली का इलेक्शन हुआ, इम्तियाज जलील को टिकट दिया मजलिस ने, फिर वही हरकत वहां पर 1000 वोट से इम्तियाज जलील की कामयाबी रुक गई। तो औरंगाबाद की आवाम को बोले अब कुछ नहीं होता, हो गया काम, अब बिरयानी नहीं चलती यहां पर, अब खाली शेरवानी आके चले जाती। हम काम किए महाराष्ट्र में, हम मेहनत किए एक महाराष्ट्र में, औरंगाबाद का इलेक्शन हुआ। मैंने औरंगाबाद की आवाम से अपील किया कि जो लोग आपकी आवाज को पार्लियामेंट जाने से रोक दिए, जो पार्टियों जिस सियासी पार्टियों ने मिलकर ये साजिश रची, उनको जवाब दीजिए। असेंबली इलेक्शन में इम्तियाज जलील को जिन्होंने कामयाबी से रोका, उसका बदला जमहूरी तरीके से लीजिए। 33 अराकीन बल्दिया औरंगाबाद में जीत कर आए। बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। बंबई में इलेक्शन लड़े, मुंबई में, वहां पर ही बोले ये मुंबई है, ये हैदराबाद नहीं है। हम लड़े इलेक्शन, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश विजय थे बिहार के, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में समाजवादी पार्टी के एमएलए थे। अतीक हमारा उम्मीदवार असेंबली इलेक्शन में 10,000 वोट से हार गया। अब उस असेंबली हल्के में 8 वार्ड थे, 8 में से 6 मजलिस जीती। और असेंबली इलेक्शन के अगर वोट देखेंगे और अब के वोट मिलाएंगे तो 20,000 बढ़ के वोट मजलिस को मिले। लोग ताज्जुब करे कि हार गए के बाद एक पार्टी का वोट इतना बढ़ता है। और जब बंबई में 8 अराकीन, मुंबई में 8 अराकीन बल्दिया जीत गए, हैदराबाद को आए और मुझको पूछा गया कि बताओ हम इन 8 अराकीन बल्दिया का लीडर किसको बनाएंगे। मैंने कहा उबाले दलित है, इसको लीडर बनाओ ताकि ये हमारी मजलिस की नुमाइंदगी करेगा। हमने एक दलित को मुंबई में मजलिस का बल्दिया में बीएमसी में अपना लीडर बनाकर भिजाया। इनको फिर परेशानी शुरू हो गई, देखे इन्हें चाल चल दिया। अरे चाल नहीं चलता हूं मैं, जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। मालेगांव में 21 कारपोरेटर, नांदेड़ में 14 कारपोरेटर, नागपुर बीजेपी का हेडक्वार्टर, मेरे पे इल्जाम लगाते थे ना इन वो टीम फुला टीम, सब जितने बड़े बड़े लोग थे पूरे फेल हो गए। मजलिस के 6 कारपोरेटर जीते नागपुर में। और हमने झंडा उठाकर बताया था, सुनो आरएसएस वालों, ये मजलिस अब यहां पर आ गई है और मजबूत होगी नागपुर में। ताज बाबा की दरगाह के सामने जलसा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानहू तआला ने नागपुर में धूलिया में हमारे एक उम्मीदवार थे, इलेक्शन लड़े, 80,000 वोट मिले। उन्होंने दूसरी पार्टी में चले गए और जाकर बोले मेरे नाम पे वोट मिला। हमने कहा ना तुम्हारे नाम पे ना मेरे नाम पे वोट मिलता, अल्लाह के नाम पे, और हमको मजलिस को दोबारा मिलेगा। 10 कारपोरेटर हमारे जीत गए। अहमदनगर में 2 जीते। आप देखिए जहां जहां मजलिस लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। 125 अराकीन बल्दिया महाराष्ट्र में मजलिस के कामयाब हुए। तो सब परेशान हो गए और बोले नहीं ये नई तब्दीली आ रही है। मेरे को ले जाके वो पागल से मिला दिए जो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान जाके मर गया। अरे मैं वो नहीं हूं, मुझे इस वतन से मोहब्बत थी और हमेशा रहेगी। मेरी लड़ाई वतन से नहीं है, मेरी लड़ाई उन ताकतों से है जिन्होंने मुसलमानों को, दलितों को उनका हक छीन कर उनसे नाइंसाफी की। अगर मजलूमों को उनका हक दिलाना जो भारत के आईन, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर वो गुनाह है तो खुदा की कसम मैं नहीं, मेरी आने वाली नस्लें सुबह कयामत तक ये गुनाह करते रहेंगी। क्योंकि ये गुनाह करूंगा तो अल्लाह की बारगाह में मेरी मग़फ़िरत हो सकेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि मजलूमों को उनका हक दिलाना अगर मौजूदा जमाने में गुनाह है तो सुन लो जालिमो, तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलता था और बोलता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि मुखालिफीन मजलिस कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी लीडरशिप मजबूत हो, आपके नुमाइंदे कामयाब होकर आ जाएं। और मैं आपको बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी तकलीफ में बता रहा हूं,
अगर भारत की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी के साथ अख्तरुल ईमान और इम्तियाज जलील भी आ जाते, हम 3 होते, तो शायद नरेंद्र मोदी ये काला वफ का कानून नहीं लेकर ला सकते थे। अगर हमारे नुमाइंदे जीत कर आएंगे तो हमको बर्बाद करने के कानून बनाने से पहले कोई सोचेगा। वफ का कानून बनाया गया, किसको नुकसान हो रहा है, किसकी मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जा सकता है? मुसलमानों की। पार्लियामेंट गवाह है और अल्लाह जानता है कि 6 महीने उस पार्लियामेंट की कमेटी में जितनी मेहनत अल्लाह ने मुझे करने का मौका दिया, मैंने 125 सफात पर मुश्तमिल उस काले कानून के खिलाफ अपनी डाइसेंट रिपोर्ट को दिया। 44 तरमीमात को भारत की आईन का सुप्रीम कोर्ट के हवाला देकर उसकी धज्जियां उड़ाकर कहा कि कानून संविधान के खिलाफ है, ये वक्त बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है, मुसलमानों की मसाजिद को छीनने के लिए बनाया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि चाहे लोकल बॉडी का इलेक्शन हो, सरपंच का हो, जिला परिषद का हो, असेंबली का हो, पार्लियामेंट का हमको लड़ना पड़ेगा। और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर हम जीतेंगे कैसे? आज नहीं जीते कल जीतेंगे। सालारे मिल्लत अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन कितने वोट से जीते थे सालार? मालूम आपको कितने वोट से जीते थे? 1984 का पहला पार्लियामेंट इलेक्शन मेरे ख्याल शायद 5 या 10 हजार वोट से जीते थे। और ये तमाम जो मजलिस के मुखालिफिन जानते हैं, एक बार मजलिस जीती तो फिर उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि मजलिस जब जीतती है तो अवाम को धोखा नहीं देती, अवाम को बताती है ये तुम्हारी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा सकता है, आपके मसाइल के हल के लिए किया जा सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको भी अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, गांव रक्षक जो जुल्म कर रहे हैं, तिरुपुरा में जो फसाद हुआ जिसमें मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, जलाया भी गया बाद जगह पर, इनसे हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मायूस होने की हरगिज जरूरत नहीं है, बल्कि हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, हालात का मुकाबला करना है जमहूरी तरीके से, और हिकमत के तकाजों के को बहाना बनाकर बुज़दिली के मज़ाहिरे नहीं कर सकते हम। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप तशद्दुद पर आ जाएं, बल्कि मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो। अल्लाह हमारे लिए काफी है। लोग मुझसे पूछते आके कि तुम क्या बोलते, इतने सब वाकयात हो रहे, हिजाब को खींचा जा रहा, वफ का काला कानून बना दिया गया, बुलडोजर से घर को तोड़ा जा रहा है, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम इस्लाम की तारीख को नहीं पढ़े हो। नौजवानों, अपने हौसलों को बुलंद इसलिए रखो क्योंकि हमारे दीन की तारीख उन नौजवानों से और उन मुसलमानों से पुकार पुकार कर कह रही है जिनके हौसले पस्त हो रहे हैं। दीन इस्लाम की तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही, मेरी माँ और बहनों, कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके सहाबा कराम पर एक ऐसा वक्त भी आया था कि 3 साल तक मक्के की एक वादी में, शाब बिन अबी तालिब में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनके सहाबा का और उनके कबीले का, बनु हाशिम का 3 साल तक समाजी बायकाट किया गया था। कोई उनसे शादी नहीं करेगा, कोई उनको दुकान से सामान नहीं बेचेगा, और वही आज किया जा रहा है। मुसलमान की दुकान से जाकर मत खरीदो, इसका बायकाट करो। उत्तराखंड में बाबा ड्रेस के नाम से वकील की दुकान थी, तो जालिमों ने कहा नाम निकालो बाबा, मगर वो 1500 साल पहले 3 साल तक
इस्लाम की तारीख तुमको हमको पुकार पुकार कर कह रही है कि सहरा के पत्ते खाना पड़ता था भूख के मारे, और सहरा के झाड़ पत्ते सख्त होते तो उसको पीस कर उसको मुंह में डालते थे सहाबा इकराम। कोई आकर पानी भी नहीं देता था। 3 साल रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा का और अहले बैत का बड़े बड़े सहाबी फारूक आजम, अमीर हमजा, इन सब का सोशल बाइकॉट 3 साल हुआ। सोचो 3 साल के बाइकॉट के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजाया कि जाकर उन मुशरिकीन मक्का को आप बता दीजिए कि उन्होंने कागज लिखा था, उस पर लिखा था कि 3 साल इनका बाइकॉट होगा, इनसे ना कोई शादी करेगा, ना उनको कोई खाना देगा, ना कोई बेचेगा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसको लिखकर काबे के अंदर रख दिया, और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाकर उनको उस कागज को निकाल कर देखो, दीमक हर लफ्ज़ को खा गई सिवाय उसके जहां पर अल्लाह का नाम है। 3 साल के बाद बाइकॉट खत्म हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ को गए। ताइफ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पर पत्थर मारा गया, सीने पर पत्थर मारा गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने पूछा कि क्या शाब बिन अबी तालिब के बाद आपको कभी इतना सताया गया? तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताइफ के सफर में मुझे सताया गया था। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पैर से इतना खून निकल रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक को खून चिपक रहा था। अल्लाह ने फरिश्तों को भिजाया, उन पहाड़ों के फरिश्तों को जिब्रील अमीन के साथ भिजा कर कहा कि पूछो मेरे हबीब से, अगर हुक्म देंगे तो इन पहाड़ों के दरमियान में इनका जो अजाब अल्लाह भिजा देगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उन्हें कहा कि मैं अल्लाह से यही बोलूंगा कि मैं ये चाहता हूं कि ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं इनकी नस्ल एक दिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह बोले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर के बाद एक बाग में गए। बाग में जाकर आराम फरमाए तो किसी ने आपको अंगूर का एक गोशा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर उस अंगूर को अपने मुंह मुबारक में रखा तो एक शख्स खड़े हुए थे। बोला आपने क्या पढ़ा? रहमतुल आलमीन ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके माने बताए तो उस शख्स ने कहा कि मैं तो ये ऐसी चीज है, मैं तो मुकाम नैनवा में सुना था इसको। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरे भाई यूनुस को जानते हो? यूनुस अलैहिस्सलाम उसी जगह पर थे। वो साहब चमके और उन्होंने कहा आप अपना हाथ बढ़ाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। उन्होंने आक़ाए दो आलम के हाथ मुबारक पर हाथ रखकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको किसी बादशाहों के महल से नहीं मिला, ये दीन हमको चमन पर चलकर नहीं मिला, ये दीन हमको खाक और खून के दरियाओं से गुजर कर मिला। और इसकी बुनियादों में अहले बैत का खून है। अब्बास अलमबरदार को अपना खून, अपना बाजू बहाना पड़ा। इस दीन की बुनियादों में फारूक आज़म, हज़रत उस्मान ज़ुल्नुरैन शेर खुदा का खून है। इस दीन की बुनियादों में इमाम हुसैन और उनकी आल का खून है। मसाइब और मुश्किलात का सामना हमको करना पड़ा तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए। ये आज जो जुल्म करने वाले हैं, कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन तमाम को शिकस्त देगा। मैं जिंदा रहूं या आप जिंदा रहे नहीं मालूम, मगर दुनिया देखेगी कि जो लोग आज जिस तरीके का जालिमाना और हैवानियत के मजारे कर रहे हैं,
इंशाअल्लाह ताला इनका जुल्म ख़त्म होगा। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने दो मिसालें मैं रखा हूं, मैंने उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर इसको सुना हूं, और कल शबे बारात की मुबारक रात आने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है, नफिल इबादत अगर आप पढ़ना है तो ज़रूर पढ़िए, मगर बड़ी मुबारक रात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस शरीफ में आया कि 15वीं शब शाबान की रात को हमारी उम्मत की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन के घर पर थे। रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में गए, हज़रत आयशा भी गई तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं, और आपने फरमाया कि ये 15वीं शाबान की निस्फ शब की रात है। अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर आज की रात कोई इबादत कर लेता है, तो बनु कल्ब एक कबीला था, उसके पास बहुत बकरियां थी, हजारों बकरियां थी। रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया कि बनु कल्ब के बकरियों के बाल जितने हैं उतने गुनाहगारों के अल्लाह उनके माफ फरमाता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, अगर मौका मिलता है, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, तो हम जरूर अल्लाह को राजी कर लें। हदीस शरीफ में आया, हजरत अली उसकी रिवायत करते हैं, इब्ने माजा और निसाई की हदीस भी है, कि कल की रात अल्लाह जानता है उस अपने जलाल और उसके मुताबिक अल्लाह आसमानों से आवाजें आती हैं। हदीस में आया कि एक दरवाजे से आवाज आती है कि सलाम हो उस पर जो आज की रात रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, जिक्र कर रहा है, अल्लाह का दुआ कर रहा है, जो अल्लाह से मग़फ़िरत की भीख मांग रहा है, अल्लाह उन सबको माफ करेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हम इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है। हम अल्लाह को राजी कर लें। नमाज इशा के बाद अगर मौका मिलता है नफिल इबादत करने का, तो हम गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर अल्लाह सुब्हाना व तआला को मना लें। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते, जो ईमान लाया, जो तौबा किया, तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देता है। ये अल्लाह गफूर रहीम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मौका मिले तो आप जरूर इबादत करिए। नहीं मालूम आपकी हमारी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। कब्रस्तानों को देखकर हमको भी यकीन हो जाता है कि हम भी जाने वाले हैं, एक दिन ज़मीन की ग़िज़ा बनने वाले हैं। तो इस मुबारक रात जो हमको मिल रही है, अल्लाह हम तमाम को तौफीक दे कि हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को मना लें। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह माफ़ करता है। और जब बंदा गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, देखो ये मेरा महबूब बंदा है, ये जानता है कि मैं ही इसके गुनाहों को माफ करने वाला हूं, मैं ही इसके गुनाहों का हिसाब किताब करने वाला हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम की जबानों से मैंने सुना कि जब किसी इंसान की रूह कब्ज की जाती है, तो उसकी रूह जो है उसकी आंख से नहीं निकलती, उसकी रूह उसके आंख से, उसके पैरों से खींचा जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं पैरों को देखकर ठंडे हो गए तलवे इसके। तो इंसान की रूह उसके तलवों से निकलती है, फिर उसके पेट से, उसके हलक से, उसके आंख से रूह निकल जाती है। उलमाए किराम ने इसकी हिकमत यह बताई है कि अल्लाह उस वक्त भी चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे तौबा कर ले। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई अपने माँ बाप को नाराज किया है, तो आप अपने माँ बाप को राजी कर लीजिए। किसी की माँ जिंदा है तो उसको राजी कर लो, क्योंकि मैंने सुना और पढ़ा कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये पूछा कि अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि मूसा तुम्हारा जन्नत में साथी फुला कसाब होगा। वो उसकी तलाश में निकले, उसको देखा वो दुकान पे काम कर रहे थे, कुछ खास बात नजर नहीं आई। फिर उसके साथ घर को गए, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को घर में बिठाया और बहुत देर के बाद आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो ठीक नहीं है कि तुम एक मेहमान को इतनी देर बिठाकर अंदर चले गए। उस कसाब ने कहा कि बात यह है कि मेरी एक ज़ईफ माँ है, मैं घर को आता हूँ तो उसको साफ सफाई करता हूँ, खाना पकाकर पहले अपनी माँ को खाना खिलाता हूँ, और मैंने आज ऐसा किया। और हर मेरे इस खिदमत के बाद मेरी माँ ये दुआ करती है कि अल्लाह मेरे इस बेटे को जन्नत में हजरत मूसा के साथ रख। और वो माँ दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत मत दे जब तक कि मैं अपनी आंखों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ना देख लूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाब से कहते हैं कि तेरी माँ की दुआ कबूल हुई, लेके चल मुझे उनके पास। वो माँ को देखते हैं और उनका बेटा कहता है कि माँ तेरी दुआ कबूल हुई, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत में उनका साथी होऊंगा। माँ देख कर कहती है कि अल्लाह मैंने तेरे रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया, उसकी रूह निकल जाती। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपनी माँओं की इज्जत करो, अपने माँ बाप को मना लो और अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। याद रखो, मैं कई ऐसे किस्से सुनता हूँ कि बाज़ मर्द हजरात अपनी बीवियों को मारते हैं। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन पर क्या कभी हाथ उठाया? नहीं उठाया। अगर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं तो अपनी बीवियों पर हाथ मत उठाओ। ये मर्दानगी नहीं, ये जुल्म है। अगर तुम किसी एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर ये समझते हो कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुम गलत कर रहे हो, तुम गुनाह कर रहे हो। और याद रखो, अगर अल्लाह तुमको बेटी देगा और फिर तुम्हारी बेटी से कोई वही सलूक करेगा जो तुमने अपनी बीवी से किया, तो तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं जानता हूं, मैं आज से 4 दिन पहले गाड़ी में जा रहा था तो एक बाप ने मुझे रो रो कर फोन करके कहा कि मैं आपके घर के पीछे रहता हूं, मेरी एक ही बेटी थी, मैं उस बेटी की शादी किया। दामाद हर बार बोलता था मैं उसको सोना इतना कितना सोना दिया, दौलत दिया, साहब मेरी बच्ची को मार दिया, उसकी लाश उस्मानिया को ला लिए। मेरे भाई, क्या गुजरती होगी उस बाप पर। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छे इंसान हमको बनना है। अगर मौका मिले तो कल की रात इबादत कर लीजिए ताकि हम अल्लाह सुब्हाना ताला को मना लें। और याद रखो, मायूसी को अपने करीब आने मत दो। हम देखकर अफसोस होता है, लोग जल्दी मायूस हो जाते हैं। मुझे आकर कई लोग बोलते मैं तंग आ गया इस दुनिया से। आज से कई 1-2 महीने पहले एक दारुसलाम में एक साहब आए, अच्छे खासे दौलतमंद हैं, कपड़े, घड़ी, ऐनक, जूता, ये बोल रहा है कि दौलतमंदी। मेरे को आकर मैंने पूछा क्या काम? बोले था मैं तंग आ गया, मैं बेजार हो गया इस दुनिया से, ये करना दिल चाह रहा मेरा। मैंने कहा जनाब बैठो, 70,000 फलस्तीनी मर गए गाजा में। लोग तो बोल रहे कि 6 लाख मर गए, मगर 2 साल में तुम एक फलस्तीनी मेरे को बता दो जिसने खुदकुशी की होगी। कैसे बहादुर लोग हैं। हर घर में एक भाई ने अपनी बहन को खोया, हर घर में एक बहन ने अपने भाई को खोया, हर घर में किसी का बाप मर गया, मगर वो लोग आज भी अपने ईमान पर हैं। तो अपने हौसलों को बुलंद रखिए और 11 तारीख के दिन पूरे इत्मीनान के साथ अपने घर से निकलकर पतंग पे उठ डालेंगे आप इंशाअल्लाह ताला। डालेंगे ना मेरे भाई? डालेंगे? जरा जोर से हाथ उठा के बोलो, ऐसा क्या है? हाँ, डरना नहीं, किससे भी नहीं डरना, ना रेडना से डरना, ना उनसे डरना, कुछ भी नहीं। पूरा गेम बदलना है 11 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला।
तो लगाइए मेरे साथ नारा पतंग छाप जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस को और 11 तारीख के दिन आप ऐसा डाल के शादी में से पूरा जीप 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 पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।